तो गुरु शिष्य परंपरा अति प्राचीन है। आप सब जानते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, भगवान राम के 3 गुरु हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि। भगवान श्री कृष्ण के 3 गुरु हैं संदीपन, गर्गाचार्य और दुर्वासा। पांडवों के 2 गुरु हैं द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जी। कबीरदास जी के गुरु प्रसिद्ध हैं रामानंद जी। सूरदास जी के गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज। तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास जी। दयानंद के गुरु अजरानंद जी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी महाराज और स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उसी परंपरा में यदि वर्तमान समय में देखें तो 2 व्यक्तित्वों ने गुरु का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। स्वतंत्रता के पहले जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का निर्माण किया, गुरुवर रवीन्द्रनाथ टैगोर। और स्वतंत्रता के बाद यदि देखें तो जिन्होंने सच्चे अर्थों में एक सदगुरु की भूमिका का निर्वाह किया, आमलखेड़ा में जन्म लिया, गायत्री तपोभूमि मथुरा में तप किया, शांतिकुंज युग तीर्थ गायत्री तीर्थ का निर्माण किया, देव संस्कृति का सपना देखा और ब्रह्मचर्य शोध संस्थान जैसी प्रयोगशाला जनमानस के सामने खड़ी कर दी। जिन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए, अपने जीवन काल में लाखों व्यक्तियों को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और लाखों गायत्री साधक विनिर्मित किए। वे कौन गुरु हैं? वे हैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज। और उन्होंने हमसे आपसे क्या आशा अपेक्षा की है? हमारे मिशन की गुरु शिष्य परंपरा क्या है? ऐसे वजनदार विषय पर बोलने के लिए वजनदार व्यक्तित्व की आवश्यकता है। और अब हम जिनको आमंत्रित कर रहे हैं वह नाम किसी परिचय के लिए मुहताज नहीं। आज सारे देश में जो संगठन प्रक्रिया चल रही है, आज जो सारे देश में युवा जागरण का दिव्य जागरण कार्यक्रम चल रहा है तथा देश भर में जो आयोजनों की श्रृंखला बनी हुई है, उसके कुशल सचेतक आदरणीय श्री कालीचरण शर्मा जी भाई साहब, जो भिलाई में इंजीनियर थे लेकिन युग ऋषि की युग पुकार पर न्यौछावर होकर जिन्होंने अपनी एक बड़ी सर्विस को तिलांजलि दी और पूज्य गुरुदेव के स्वयं सेवक के रूप में बड़े सौम्य विनम्र ढंग से परम पूज्य गुरुदेव की सक्रियता को गति प्रदान कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय अग्रज श्री कालीचरण शर्मा जी भाई साहब हमारे गुरु शिष्य परंपरा में अपना मिशन इस संदर्भ में वक्तव्य देंगे। आदरणीय शर्मा जी भाई साहब। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गायत्री महामंत्र कृपया मेरे साथ एक बार बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान हमारे अग्रज बड़े भाइयों और देश भर से आए हुए हमारे गुरु जी के लाडले बेटे बेटियों, हमारे भाइयों और बहनों,
एक गीत है जो कि गुरु के चरणों की वंदना के रूप में बहुत पहले एक लिखा गया था। एक गीत, अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, जिनने फूंके चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण। हमारे देश का इतिहास सचमुच में देखा जाए तो महान गुरुओं और उनके महान शिष्यों की गाथा है, ऐसा कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। मैं आपको बहुत पहले के समय में ले जाना चाहता हूं, जब स्वामी विवेकानंद ने 1887 के ईस्वी में मद्रास में व्याख्यान देते हुए कहा था, अगले दिनों एक मसीहा आएगा जब सब चूहे शेर हो जाएंगे, यानी छोटे छोटे लोग बड़े बड़े काम करेंगे। एक ज्ञान के देवता का रथ सड़कों पर, एक निर्माण योजना काम करेगी, ज्ञान के देवता का रथ सड़कों पर निकलेगा, माता के अगणित मंदिर बनेंगे और उन मंदिरों की घंटियों की आवाज़ मैं सुन सकता हूँ। फिर से भारतीय संस्कृति समुद्र की तरह उफनेगी और किनारे पड़े हुए घोंघों को बहा करके ले जाएगी। यानी एक मसीहा के लिए वो बात कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे 1887 में। और ऐसे एक महान आदमी का आगमन हुआ, वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव थे श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने छोटे छोटे लोगों को चूहे से शेर बना दिया। यानी आप किसी से पूछिए, हम बदलेंगे युग बदलेगा नारा लगा रहा है कोई व्यक्ति, पूछिए आप हैं कौन साहब, बताएगा जी मैं रामलाल हूँ, चपरासी का काम करता हूँ। कोई कहेगा मैं श्यामलाल हूँ, पटवारी हूँ। अरे आप कहीं के शंकराचार्य नहीं हैं, आप कहीं के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं हैं, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं हैं, बहुत बड़े धन्ना सेठ नहीं हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप युग बदलेंगे। लेकिन ये विश्वास परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा भर दिया है सबके दिल में। एक गुरु ने शिष्यों में प्राण फूंक दिया है। रामकृष्ण परमहंस की एक उक्ति है, वो वांग्मय में से मैंने देखा, सामान्य गुरु कान फूंकते हैं, अवतारी महापुरुष सद्गुरु प्राण फूंकते हैं। अवतारी महापुरुष जब गुरु के रूप में आता है तो प्राण फूंक देता है और सब लोग ऐसे प्राणवान बन जाते हैं। एक मैं पुरानी घटना का जो आप लोग कथा के रूप में सुन चुके होंगे स्मरण दिला रहा हूँ कि कहते हैं कि रावण जब युद्ध करने निकला, आखिरी में रावण सब अपने भाई बंधुओं को मरवा चुका था। उसका बेटा, उसका भाई, उसके और सब रिश्तेदार सब मर चुके थे। अब थोड़ी सी सेना बाकी थी और उसको लेकर रावण निकला। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। अभेद्य रथ था, उसके भीतर बैठा हुआ था। वो चला तो क्या देखता है कि सामने वानरों की सेना समुद्र के रूप में खड़ी हुई है और हिलोरें ले रही है। मतलब सब लोग उसके रथ पे आक्रमण करना शुरू कर चुके हैं। कोई बानर जाके उसके रथ की ध्वजा तोड़ लिया, किसी बानर ने सारथी को मारना शुरू किया, कुछ बानर जो है बड़ा सा लट्ठ ले आकर के उसके रथ चक्र को तोड़ने की कोशिश करने लगे। तो रावण को बहुत आश्चर्य हुआ कि जो बानर मेरे राक्षसों के लिए भोजन हुआ करते थे, मेरे हुंकार मात्र से डर के मर जाते थे, वो आज ऐसा कैसे शौर्य दिखा रहे हैं। फिर वो सोचता है रावण, कहीं इसके पीछे भगवान का बल तो नहीं है। सच बात थी, भगवान का बल था उनके पीछे। ये वानर जो छोटे छोटे वानर थे, लेकिन वो रावण को चुनौती देने के लिए तैयार थे। भाइयों और बहनों, युग निर्माण में छोटे छोटे लोग महान कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे हमारे गुरु सत्ता का महान बल है, ईश्वरीय बल है। गुरुदेव ने अपने ही शब्दों में दीक्षा का अर्थ भी यही दिया है। इस गुरु ने आपको इतना समर्थ कैसे बनाया। वे कहते हैं दीक्षा का अर्थ होता है प्राण प्रत्यावर्तन। समर्थ रामदास की विशेषताएं शिवाजी में, चाणक्य की चंद्रगुप्त में, रामकृष्ण परमहंस की विवेकानंद में हस्तांतरित हुई थी। ये प्राण का प्रत्यावर्तन करता है गुरु। हमारे गुरुदेव ने तो एक प्राण दीक्षा नाम से सत्र भी चलाए थे, प्राण प्रत्यावर्तन सत्र चलाया था, लेकिन वास्तव में दीक्षा का अर्थ ही होता है प्राण का प्रत्यावर्तन। भाइयों और बहनों, उन्होंने आप में अपने प्राण को बो दिया है और आप वो काम करने वाले हैं जो गुरु जी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव आपसे कराना चाहते हैं।
एक जगह गुरुदेव लिखते हैं अपने अखंड ज्योति में, गुरु शिष्य मिलते हैं तो दोनों ही अपने अपने पक्ष का कर्तव्य पालन करते हैं। गुरु की सामर्थ्य, शिष्य की पात्रता, गुरु की सिद्धि, शिष्य की साधना, गुरु की प्रेरणा, शिष्य की सक्रियता, गुरु का स्नेह, शिष्य की श्रद्धा, गुरु का अनुशासन और शिष्य का अनुगमन। ये दोनों, तो गुरु अपना कार्य करता है, शिष्य अपना कार्य करता है। गुरु का सहयोग नहीं मिलता तो शिष्य इतने बड़े कार्य नहीं कर सकते थे। शिष्य होना सरल है, गुरु होना बहुत बड़ा कठिन काम है। गुरु हर कोई नहीं बन सकता। उपनिषदों में 3 बहुत आवश्यक शर्तें बताई गई हैं उपनिषदों में। गुरु कौन हो सकता है? पहला, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, जो ब्रह्मवेत्ता हो। दूसरा, वह ज्ञान की अभिव्यक्ति शब्दों के द्वारा कर सकता हो। नहीं तो ऐसे तो ज्ञानी बहुत से मिलेंगे, लेकिन वो शब्दों के द्वारा किसी को समझा नहीं सकते, यानी शब्द सामर्थ्य होनी चाहिए। और तीसरा बहुत बड़ा लक्षण है, वो शांति का घर होना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव में शास्त्र में लिखे हुए सभी लक्षण हम देखते हैं कि उनके पास जाके हर एक को चैन, शांति, परम सुख जैसा मिल जाता था। वो ब्रह्मवेत्ता तो थे ही, ब्रह्म ज्ञान था। और दूसरा कि वो ज्ञान को शब्दों में इतना व्यक्त कर चुके हैं, इतना व्यक्त कर चुके हैं कि आपको इसके समान कोई आदमी ढूंढना मुश्किल होगा जिसने इतनी किताबें खुद लिखी हों, खुद सोची हों, लिखी हों, उसको प्रकाशित भी खुद करवाया हो और उसको पढ़ने वाले लाखों लोगों के बीच उसको पहुंचाने का नेटवर्क भी खुद बनाया हो। यानी पहले गणेश जी यदि लिख रहे थे तो व्यास जी सोच के बोल रहे थे, यानी व्यास जी सोचने वाले और गणेश जी लिखने वाले, तब वो पुराण लिखा गया था। लेकिन यहाँ तो गुरु जी अकेले सब काम किए। सोचने वाले गुरु जी, लिखने वाले गुरु जी, उसको छपवाने वाले गुरु जी, और फिर लाखों लोगों तक पहुँचाने वाले नेटवर्क गुरु जी का। भाइयों और बहनों, पूरे संसार में आपको ऐसा वो नहीं मिलेगा। ज्ञानदेव एक बहुत बड़े संत हुए हैं। उन्होंने अपने गुरु के बारे में क्या लिखा है? आप पाएंगे कि हमारे गुरुदेव में बिल्कुल वही सब बातें आप देख सकते हैं जो ज्ञानदेव ने गुरु के बारे में लिखी हैं। जिस शिष्य को अनुभवी सद्गुरु प्राप्त हुआ उसके लिए वह सब संतों में श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरे संत मेघ वृष्टि की तरह सर्वसामान्य उपदेश देने वाले होते हैं, लेकिन गुरु शिष्य की भूमिका ध्यान में रखते हुए आदि से अंत तक उसका मार्गदर्शन करता रहता है, मानो वह उसकी कामधेनु ही होता है। वे आगे कहते हैं, प्राथमिक अवस्था में, और यह हम सब पर लागू भी होता है, प्राथमिक अवस्था में वह उसे सुख, प्रेम और धीरज देता है। आगे उसका वैराग्य जागृत करके उसकी वासना की ग्रंथियां खोलता है, फिर उसकी आँखों में ज्ञानांजन डालकर उसे आत्मा का दर्शन कराता है, और अंत में उसका बोध स्थिर करके उसके द्वारा धर्म संस्थापना का कार्य करवाता है। भाइयों और बहनों, ये सब बातें आपके जीवन में इसी तरह से आई होंगी। पहले गुरुदेव ने आपको सुख, प्रेम और धैर्य दिया, फिर आपका वैराग्य जागृत करके आपकी वासनाओं की ग्रंथियां खोली, फिर आपकी आँखों में ज्ञानांजन डाल के जैसे आत्मबोध करवाया, और फिर आपके द्वारा सबसे आखिरी में करवाया, जो करवा रहे हैं आप सबके द्वारा, धर्म की संस्थापना का कार्य। यदि उसे और बारीक शब्दों में कहें तो युग धर्म की संस्थापना का कार्य। गुरुदेव इस जीवन में एक बहुत बड़ा युग धर्म लेके आए थे इस संसार के लिए। इस ज़माने में जो भी भगवान का भक्त होगा, जो भी सज्जन व्यक्ति होगा, जो भी दूसरों की भलाई करने वाला होगा, उसे इस धर्म का पालन करना पड़ेगा, युग धर्म का। वो है समयदान, नेकी के रास्ते में दूसरों को चलने के लिए प्रेरित करना, खुद 1 घंटा लगाना और दूसरों को 1 घंटे लगवाना। इसी को हमारे संस्कृत शब्द में कहते हैं लोक संग्रह। लोगों को कल्याण के मार्ग में प्रेरित करने को ही लोक संग्रह कहते हैं। तो ये लोक संग्रह का इतना बड़ा कार्य परम पूज्य गुरुदेव हमसे और आपसे करवा रहे हैं। भाइयों और बहनों, पिछले दिनों बहुत सी महान जोड़ियां हुई गुरु और शिष्य की। कुछ का नाम मैं ले रहा हूँ, नहीं तो फिर तो असंख्य जोड़ियां हैं गुरु और शिष्य की।
एक पास पास के गुरु शिष्य की जोड़ी देखें। एक शिवानंद नाम के यहाँ पर गुरु हुए थे ऋषिकेश में, शिवानंद आश्रम है अभी भी। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को बुलवाया। उसके शिष्य का नाम था सत्यानंद। जवान थे सत्यानंद, 25-28 साल के रहे होंगे। उस दिन गुरु ने शिष्य को माला पहनाई। ऐसा होता नहीं, उल्टा है तो शिष्य ही गुरु को माला पहनाते हैं, पर उस दिन उन्होंने अपने शिष्य को माला पहनाई फूलों की। फिर अपने गले में जो रुद्राक्ष की माला थी उसको निकाल के पहना दी। फिर आज से कितने साल पहले की बात है, 108 रुपये उसके हाथ में रख दिए, शिष्य के हाथ में, और कहा बेटा मैं जो तुम्हें सिखा सकता था, मेरी शिक्षा पूरी हुई, मैं जो तुम्हें दे सकता था वो शिक्षा पूरी हुई, अब तुम एक दक्षिणा दो। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए सत्यानंद। कैसी दक्षिणा गुरुदेव बताइए? उन्होंने कहा घर घर जाके योग का प्रचार करो। और उस शिष्य ने फिर जीवन भर वो दक्षिणा चुकाई। जब तक वो जिए 100 साल के आसपास की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा। अंतिम दिनों तक वो संसार में योग का प्रचार करते रहे। महान गुरु और महान शिष्य। एक गुरु हुए विरजानंद, मथुरा में रहते थे, प्रज्ञा चक्षु थे, और उनके शिष्य का नाम था दयानंद। एक दिन उनकी शिक्षा पूरी हुई और सब लोग गुरु दक्षिणा देने के लिए, कोई कुछ ला रहा था, कोई कुछ ला रहा था, और दयानंद सरस्वती सोचे मैं तो सन्यासी हूँ, मैं क्या लाऊं? तो 1 पैसे या 2 पैसे का लौंग ले आकर के कागज़ में पुड़िया बांध के उन्होंने अपने गुरु के चरणों में रखा। गुरुदेव ये लौंग आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो उनके गुरु ने कहा बेटा मैं ये लौंग नहीं चाहता, यदि तू दक्षिणा ही देना चाहता है तो मुझे एक दक्षिणा दे। बोलिए गुरुदेव। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा घर घर जाके वेद का प्रचार कर। और उस सन्यासी दयानंद सरस्वती ने जीवन भर, जब तक वो जिए, अपने गुरु को यही दक्षिणा चुकाई। वो घर घर जाके वेद का प्रचार करते रहे। भाइयों और बहनों, फिर गुरु दीक्षा देता है और शिष्य दक्षिणा देता है। गुरु धन्य होते हैं दूसरे कारणों से और शिष्य धन्य होता है दक्षिणा चुका के। दक्षिणा गुरु खुद नहीं लेते, लोक मंगल के लिए उसको लगवाते हैं। तो ये हमें भी क्या दक्षिणा चुकानी है? दक्षिणा क्या है? गुरु के शेष कार्यों को ही दक्षिणा कहते हैं। गुरु जैसे योग का कार्य पूरा नहीं हुआ था तो उन्होंने योग का प्रचार मांगा। वेद का कार्य पूरा नहीं हुआ था वेद प्रचार का, तो उन्होंने वेद का प्रचार मांगा। गुरुदेव यदि दक्षिणा चाहते हैं गुरु दीक्षा के बदले में, तो वो हैं गुरु के शेष कार्य। कौन कौन से कार्य पूरे नहीं हुए हैं युग निर्माण के, वो आपको और हमको देखना है। गुरु जी काम कर रहे हैं युग निर्माण का, लेकिन आपके अपने हिस्से का युग निर्माण बाकी है, उसको आप ही को करना है, गुरु जी नहीं करने वाले। गुरु जी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आपको अपने हिस्से का काम करना है। गुरु जी ने अखंड ज्योति में इन शब्दों में लिखा हुआ है कि 5 वीरभद्रों के माध्यम से मैं धनपतियों के अकल को ठीक करूँगा, मैं शासनाध्यक्षों के अकल को ठीक करूँगा, मैं धर्माध्यक्षों की अकल को ठीक करूँगा, मैं लेखकों, वैज्ञानिकों, इन सब के दिमाग को ठीक करूँगा, उनको उसके लिए लगाऊंगा लोक मंगल में। लेकिन एक काम हम लोगों के लिए छोड़ा है उन्होंने, गुरुजी ने, और काम तो बड़े बड़े गुरुदेव अभी भी कर रहे हैं। एक काम कौन सा है जो गुरुजी नहीं कर सकते भाइयों बहनों, वो आप ही को करना है। कौन सा काम? वो घर घर नहीं जा सकते, जन जन तक नहीं जा सकते, गांव गांव नहीं जा सकते, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर घर का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। ये आपको और हमको करना है, और केवल यही कार्य है जो गुरु दक्षिणा है। आपको कोई बहुत बड़ी किताब नहीं लिखनी है, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं करना है जो शासनाध्यक्ष लोग करते हैं और बड़े बड़े लेखक और ये लोग करते हैं। आपको तो एक काम करना है, घर घर जाना है, गांव गांव जाना है, अपने लाज को और संकोच को ताक पे रख के जाना है। बहुत बार लोग पीले कपड़े पहनने में भी लाज करते हैं, बहुत बार लोग सड़क पे गाने में भी लाज करते हैं। सड़क पे हम कैसे गाएं? मंच पे तो गा सकते हैं, पर सड़क पे नहीं। गुरुजी ने कहा बेटा सड़क पे गाओ। एक बार तो 1983 के प्रवचन में उन्होंने एकदम आग से भरी हुई बात क्या कही
मैं था उस प्रवचन में, जब उनका प्रवचन समाप्ति पे आ रहा था तो पहले से शायद उन्होंने बता रखा होगा, दोनों तरफ ज्ञान रथ आकर के खड़े हो गए। इसी दोनों के बीच की ऐसी ऐसी जगह है ना कि प्रवचन हॉल में, और उसमें झोले टंगे हुए थे, वो ज्ञान रथ के ऊपर झोला, पुस्तकालय वाले झोले। वो झोले के भीतर एक डब्बा था प्लाईवुड का, उसके भीतर ढपली थी, गेरू की खड़िया थी और किताबें थी। गुरुजी ने अपने प्रवचन में उस बात को कहा, देखो बेटा, जाते समय सब लोग झोला ले जाना, ये झोला पुस्तकालय ले जाना। ये 50 रुपये का है, इसमें किताबें हैं, प्लाईवुड का डब्बा है, ढपली है, गेरू की खड़िया है। यहाँ तक तो गुरुजी शांति से बोल रहे थे, फिर उन्होंने अपना स्वर बदला, खबरदार इसे घर में जाके बजाए तो, ढपली को घर में जाके बजाया, खबरदार घर में जाके यदि दीवार लेखन किया तो, घर में जाके यदि किताबें पढ़ी या पढ़वाई तो, यहीं से जाते हुए शुरू करना। यानी शांति कुंज से निकलते ही उन्होंने कह दिया था कि यहीं से ढपली बजाते हुए बस में, ट्रेन में, जहाँ भी आपको जगह मिले, और जो किताबों को पढ़ते हुए देखे, और जहाँ भी मौका मिले खड़िया से लिखना है। और उनके आखिरी वाक्य थे, अब मेरे पास समय कहाँ है। भाइयों और बहनों, कौन सी बात है, 1983 का सितंबर महीना और अभी चल रहा है 2012। कितना गंगा में पानी बह चुका है, कितना समय बीत चुका है। अब सोचिए वो कितना और आवश्यक हो गया होगा। आपको जो उनके सौंपे हुए कार्य हैं, युग निर्माण के लिए जो आपके हिस्से की भागीदारी है, इसको आप ही को निभाना है। आप अपने गुरु से ये प्रार्थना नहीं कर सकते, गुरु जी आप मेरा भी काम कर दीजिए। इसको कहा जाएगा, गुरु जी की निंदा माना जाएगा या गुरु जी का अपमान माना जाएगा। अपने गुरुदेव को आप ऐसा काम नहीं बता सकते, गुरुदेव आप तो महान हैं, मेरे लिए पानी का गिलास दे दीजिए। वो शंकराचार्य आपको खड़ाऊ लेके मारने दौड़ेंगे, आदि शंकराचार्य। भाई और बहनों, जो आपका काम है उसे आप ही को करना पड़ेगा। तो कौन सा कार्य है जिसको आपको गुरु दक्षिणा के रूप में चुकाना है? वो कौन से कार्य हैं जिसके बिना हमारी शिष्यत्व की पात्रता सिद्ध नहीं होती, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण, हमारा अनुशासन, अनुगमन कुछ भी सिद्ध नहीं होता। वो आपको सोचना पड़ेगा। ये गुरु पर्व है इस दिन, और मैं एक गुरु पर्व पर जो उन्होंने अपनी बातें कही थी, अखंड ज्योति में छपी हैं 1986 के, लेकिन वो होगी तो पहले के किसी गुरु पूर्णिमा की छपी थी 1986 में। उनके मार्मिक शब्दों को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। गुरु जी लिख रहे हैं अपनों से अपनी बात में, एक चीज़ हमारे मन में है, उसे लेने वाला कोई हो ऐसा जी ललचाता है। गाय थनों में दूध भरे फिरती है और उन्हें खाली करने के लिए बच्चे को रंभा रंभा कर ढूंढती और पुकारती है। हमारे पास कुछ ऐसा भी है जो उच्च स्तरीय है, और हमारे मार्गदर्शक ने समूची अनुकंपा समेटकर हमें दे दी है। उसे साथ लेकर नहीं मरना चाहते, वरन यह चाहते हैं कि उस पारसमणि का प्रियजन भी लाभ उठावें जो हमें सौभाग्यवश मिली है। यह स्वाति बूंद की तरह बरसी और नगण्य सी सीप के पेट से बहुमूल्य मोती उगाने में समर्थ हुई है। वे आगे कहते हैं, यह दैवी अनुग्रह है नेतृत्व। हमें एक समग्र नेता के रूप में जीवन यापन करने का अवसर मिला है। अपने अंतःकरण को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को हमने ऐसी दिशा दी है जिसके सहारे व्यक्तित्व को ब्राह्मणोचित बनने का, ब्राह्मी संपदा से लद जाने का अवसर मिला है। अपने आपे का वैभव, वर्चस्व और साधनों का हमने उच्च स्तरीय उपयोग किया है। एक शब्द में, हम अपने आप के नेता बनकर जिए हैं। इसके अतिरिक्त 24 लाख परिजनों के माध्यम से कोटि कोटि मनुष्यों को प्रेरणा 24 लाख परिजनों के माध्यम से कोटि कोटि मनुष्यों को प्रेरणा, प्रकाश, अभ्युदय और ज्ञान विज्ञान से भरपूर बनाया है। प्रज्ञा परिवार की संगठना, प्रज्ञा पीठों की संरचना, युग साहित्य की सर्जना तथा विश्वविद्यालय स्तर की प्रशिक्षण क्षमता का परिचय दिया है। उन घटनाओं और कृतित्वों का उल्लेख करना इन पंक्तियों में अनावश्यक होगा जिन्हें परिजनों में से सभी निजी तौर पर जानते हैं और अनुभव करते हैं कि निशा निराशा के वातावरण में एक ऐसी चांदनी उगी जिसने सुदूर क्षेत्र में प्रकाश उत्पन्न करके भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाया। इतना ही नहीं, दलदल में फंसे हुओं को उखाड़ा, उछाला और इस योग्य बनाया कि वे अन्यान्यों को भी सहारा दे सकें। इस क्षमता को दूसरे शब्दों में नेतृत्व भी कह सकते हैं। यह हमें मिला है। आकांक्षा यह है कि अपने स्वजन संबंधियों में से प्रत्येक को यह संपदा हस्तगत हो
उसकी क्षमता, अभिरुचि और कार्य पद्धति ऐसी हो जिसे युग नेतृत्व के रूप में देखा और सराहा जा सके। सिंह, हाथी अपनी शक्ल, सूरत व सामर्थ्य वाले बच्चे जनते हैं। हमारी आंतरिक अभिलाषा एक ही है कि जो हमें अपना समझते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, वे युग नेतृत्व करें, अपने आप को आदर्शों के राजमार्ग पर चलाएं और नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक क्षेत्र में प्रगतिशीलता की क्रिया प्रक्रिया अपनाएं। समर्थ नाविक की तरह अपनी मजबूत पतवार वाली नाव पर बिठाकर स्वयं पार हों, अन्यान्य असंख्यों को पार लगाएं, ऊंचा उठाएं और ऐसा वातावरण बनाएं जिससे सर्वत्र बसंत सुषमा बिखरी दृष्टिगोचर हो। 1986 के अखंड ज्योति में सितंबर में ये प्रकाशित हुई थी और पहले कभी गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव ने ये बात कही होगी। भाइयों और बहनों, भगवान शंकराचार्य ने अपने गुरु की वंदना करते हुए गुरु के बारे में जो लिखा है संस्कृत में, उसका हिंदी भावार्थ ये है। उन्होंने कहा है, गुरु के बारे में जब मैं उदाहरण देने के लिए ढूंढता हूँ तो कोई ठीक से उदाहरण मिलता नहीं। वो इतनी गरिमा ऊंची है कि उसके किसी से तुलना नहीं हो सकती, यहाँ तक कि पारस से भी नहीं, पारसमणि से भी नहीं। पारस तो एक काम करता है कि लोहे को सोना बना देता है, और गुरु तो, सदगुरु, लोहे को पारस बना देते हैं। भाइयों और बहनों, हमारे गुरुदेव का व्यक्तित्व ऐसा ही था जैसे किसी कहावत में कहा गया है, जो लोहे को सोना कर दे वह पारस है कच्चा, जो लोहे को पारस कर दे वह पारस है सच्चा। भाइयों और बहनों, हमारे गुरुदेव ने वो चीज़ आपको दी है कि आप उसके माध्यम से उनके जैसा अपने व्यक्तित्व को बना सकते हैं। मैं कहता हूँ इस बात को, गुरुजी ने 1982 के मार्च या अप्रैल महीने में अपने प्रवचन में एक ऐसी बात कही थी, इससे बड़ी बात तो गायत्री परिवार ने कभी सुनी ही नहीं होगी, कि गुरुजी आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बेटा प्रज्ञावतार इस धरती पर आ चुका है, गायत्री माता इस धरती पर प्रज्ञा के रूप में अवतरित हो चुकी है, और प्रज्ञावतार धीरे धीरे रोज बड़ा होता जा रहा है, पुष्ट होता जा रहा है। किसके ऊपर उतरेगी गायत्री माता? किसके ऊपर उतरेगा प्रज्ञावतार? जो अपने आप को हंस जैसा नीरक्षीर विवेक वाला बना लेंगे, उसके ऊपर प्रज्ञावतार उतर जाएगा। फिर उन्होंने उंगली दिखा के कहा था, मैं तुम सबको एक अंश का प्रज्ञावतार बनने की छूट देता हूँ। भाइयों और बहनों, इस बात को बोलने से पहले उन्होंने लाल मशाल की तरफ यहाँ पे इशारा किया था। पहले इस दीवार पे 20 फुट चौड़ा, 10 फुट ऊंचा एक लाल मशाल का चित्र था। उन्होंने गुरुजी ने ऐसा कहा था पहले, बेटा ये देखते हो लाल मशाल का चित्र, इसके नीचे लाखों लोग जो खड़े हुए दिखाई देते हैं, मैं तुम्हारा फोटो उसमें देखना चाहता हूँ। फिर उन्होंने ये गायत्री, प्रज्ञा और इसकी बात कही थी और कहा था, तुम सबको एक अंश का प्रज्ञावतार बनने की छूट देता हूँ। भाइयों और बहनों, ये तो बात वही हुई, भगवान हमारे गुरुजी प्रज्ञावतार हैं और वो आपको भी एक अंश का प्रज्ञावतार बना रहे हैं। ज्ञानदेव की इस बात से मैं समापन करता हूँ। ज्ञानदेव, हम लोग ये मानते हैं कि गीता में भगवान कृष्ण ने गीता सुना दी अर्जुन को और उसको ज्ञान हो गया और वो करिष्य वचनम था, वो बोल दिया और सब हो गया। लेकिन ज्ञानदेव ने एक और बात लिखी है कि गीता का ज्ञान सुनाने के बाद रुके नहीं श्री कृष्ण, वो नीचे उतरे और अपने दाहिने हाथ से, जिसमें स्वर्ण का कंकण बना हुआ था, उससे अर्जुन को गले से लगा लिया और हृदय से हृदय में वो बात यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और द्वैत रहते हुए भी उसको अपने जैसा बना लिया। यानी अब उसके बाद, उस गले लगने के बाद ज्ञान तो दे ही दिया था उन्होंने, कृष्ण और अर्जुन में कोई फ़र्क नहीं रह गया। भले वो द्वैत भावना से तो फिर भी अलग थे। हमारे गुरुजी ने भी वही कार्य किया है आप सब के साथ। आप सब एक अंश के प्रज्ञावतार बनने के लिए आपको छूट दे दिया है। हाँ, इसमें थोड़ा सा पापड़ बेलना बाकी है, आपको कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको कुछ अपने आप को धोना पड़ेगा, कषाय कलमशों को ठीक करना पड़ेगा, कमियों को दुरुस्त करना पड़ेगा, तो आप भी बन जाएंगे बिल्कुल गुरु के आत्मरूप। गुरुजी जब चिट्ठी लिखते थे अपने शिष्यों को तो मेरे आत्मस्वरूप ऐसे करके चिट्ठी लिखते थे। तो कितनी बड़ी बात है गुरुजी का आत्मस्वरूप बनना। भाइयों और बहनों, इतने सारे गुरुदेव आपके भीतर में जब अभिव्यक्त होने लगेंगे करोड़ों लोगों में, तो वो दिन दूर नहीं है जब वास्तव में सतयुग की वापसी होगी। प्रज्ञा युग सतयुग से भी श्रेष्ठ होगा। सर्वत्र सब लोग, जिसको एक संत ने कहा
राम राज्य यानी साम्य राज्य होता है, यानी सब में समता, एकता, शुचिता, ममता आ जाने को ही राम राज्य कहते हैं। जब तक साम्य नहीं आएगा, सब लोग एक जैसे नहीं हो जाएंगे, तब तक राम राज्य नहीं आएगा। तो गुरुदेव ने इसकी आधारशिला रख दी है। आप योग्य शिष्य बने, आप गुरु जी की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करें, ऐसी मैं आप सबके लिए शुभकामना करता हूँ। और आपको भगवान लाभ प्राप्त हो, गुरु जी माता जी की कृपा आप सबके ऊपर बरसे। मंगल कामना।